और ही दर्शा रही है, वो कुछ और ही बयां कर रही है। चंपा के पैर ऐसे पड़े हैं इनके यहाँ पर। प्रोफेशनल लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा फूल बनते, टोंटबाजी है ना, वो समझ में नहीं आई। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है डिंपल व्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। अच्छा जी, मैं आप लोगों के साथ अभी बैक टू बैक इसलिए वीडियो बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमने अभी वन साइड स्टोरी देखी है। अभी बड़ी एक्साइटमेंट में आप लोगों के साथ एक वीडियो मैंने शेयर कर ही दिया है ना, तो जी जिसमें मुझे लगा कि प्रीतो चली ससुराल। ये टाइटल हमेशा मैं लिखती रहती हूँ, तो क्या वाकई में ये ससुराल चली है, अपनी जिम्मेदारियों को समझ गई है? लेकिन एंड में इसने जो टॉन्टबाजी करी है ना, उसको लेकर लगा कि नहीं डिंपल, तुम एक बार फिर से इनका एपिसोड वॉच करो, और वो भी अच्छे से। फिर मैंने एपिसोड दोबारा से वॉच किया अच्छे से। उसमें मैंने देखा मम्मी जी से बिल्कुल वैसे ही बुलवाया जा रहा है एक बार, जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि झूठी ने बोला था कि मम्मी आप बताइए कि वो जो सब चीजें कैसे क्या बोला था। उसकी मम्मी ने बोला था कि हाँ रहने दो, तुम छोड़ो उन बातों को, क्योंकि जो खुद ही कीचड़ है उसके लिए क्या ही बोलना। रिमेम्बर? बिल्कुल वैसे ही आज मम्मी जी वहां पर बैठी हैं, तो मम्मी जी से पूछा जा रहा है कि मम्मी जी आपको कैसा क्या लग रहा है, कि सब कुछ ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है? मम्मी शॉक्ड, मम्मी स्पीचलेस, मम्मी के पास नो वर्ड, कोई वर्ड नहीं, मम्मी कुछ नहीं बोल सकी वहां पर सिर हिलाने के अलावा। ठीक है। अच्छा, वहां पर यही है कि पुत्तन की ही हमेशा सलाह मशवरा चलता है। आप लोग भी ये समझ ही चुके होंगे। सलाह मशवरा इन सेंस, सलाह लेती है वो झूठी की, और बाकी जो है अपनी बातों पर ये जिद्दी तो है ही है ना, सबकी सब। लेकिन एक चीज का मैंने और भी निचोड़ निकाला है। इन सब लोगों ने मतलब इन सब बच्चों ने, है ना, पंजाबियों में ही शादी करी है। अब आपके सामने ही है, पिताजी ने पंजाबन लेकर आए। अब वो पंजाबन आदि पंजाबन आदि नहीं है, जाने की मदर इंडिया। लेकिन झूठी ने पंजाबी से मैरिज करी है। फिर आती है जी ये अपना पुत्तन, पुत्तन ने भी पंजाब में ही मैरिज करी है। फिर आता है जहां पर गुलाब सिंह, उसने भी पंजाब में ही मैरिज की है। पंजाबियों ने तो दिल भी बड़े और खुश खुश रहते हैं वैसे ही सबसे, है ना, मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन इन्होंने अपने में ही ढाल लिया मोटो। लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, सब लोग खुशनुमा भी नहीं है, सब लोग बड़े प्यारे प्यारे भी नहीं है, अच्छी अच्छी बातें करने वाले भी नहीं है, लड़ाई झगड़े वाले भी होते हैं, है ना। अब वहां पर यही है कि पुत्तन की साइड की स्टोरी सुनकर, मतलब एक तरफा, तो मैंने बड़ी एक्साइटमेंट में वो एपिसोड बना दिया जिसको मैं एडिट तक करना भूल गई। चलिए, मैंने कहा छोटी सी अपडेट है, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ अपनी खुशी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भर भर के कमेंट कर ही देने हैं उस पे, है ना, मैं देखूंगी और फिर मैं रिप्लाई भी दूंगी सबको, है ना जी। लेकिन मुझे ये पता है कि आप सब लोगों में से कुछ लोग तो नाराज भी रहेंगे नन्नू से, जैसा कि मेरा भी एक एपिसोड गया जो कि 21 मिनट कुछ सेकंड का था, है ना, उसमें थोड़ी नाराजगी नजर आ रही है। लेकिन फिर वही बात आती है ना कि, तो मैं यही बता रही थी आप लोगों को। बात एक ये भी है कि आप लोग कैसे भूल सकते हो कि वो लाइव हुई थी, वो लाइव हुई थी जहां फिर कह दें कि किसी और के थ्रू कुछ अलग अलग टाइप के चैनल कुछ ऐसे सामने आए थे जहां पर नन्नू की बहन के लिए, उनके माताजी के लिए बहुत ही गलत गलत और गंदा गंदा बुलवाया गया था, है ना। फिर भी मैं कहती हूँ कि अगर किसी परिवार को एक होना है जहां पर दो सिर जुड़ते हैं, उन लोगों को अलग नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है ना। उन सब बातों को वो बेचारी भूल भी सकती हैं, नन्नू के माता जी भी भूल सकते हैं, नन्नू की बहन भी भूल सकती हैं, है ना। वो कहते चल भाई तू खुश रह, वो अपने बच्चे के लिए, है ना। क्या प्रीतो जो है वैसे ही अपने परिवार को संभाल सकेगी जैसे चंपा ने किया? चंपा अपनी मदर इन लॉ के साथ अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाकर चल रही है, अच्छी बॉन्डिंग बनाकर चल रही है ना। क्या प्रीतो भी कर पाएगी? लेकिन प्रीतो ने तो यहाँ पर इतना खर्चा करके अपना एक घर बनाया है, लेकिन वो घर भी तो प्रीतो का ही है, कभी उधर चले गए कभी इधर आ गए, है ना। ये भी कर सकती है। और प्रॉपर्टी में तो हिस्सा जो है गुलाब सिंह दे गई। फिर गुलाब सिंह के ऊपर ये बर्डन आ जाएगी कि ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर बनाया है उसका पैसा तूने देना है ना। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक दो चीजें और भी क्लियर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ये भी क्लियर करने वाली हूँ, इंसान जब आगे बढ़ता है ना, जिंदगी में बहुत कुछ होता है, उतार चढ़ाव आते हैं, गिरता भी है बहुत बार, उठ भी जाता है। लेकिन जिसको जिंदगी में आगे बढ़ना है वो अपने पुराने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी आप लोग रुकिए, आप लोगों को सिर्फ वन साइड स्टोरी सुनाई गई है।
आप लोगों को एक ही तरफा के अभी जो बयानबाजी है हुई है, अभी दूसरी तरफ की स्टोरी किसी को नहीं पता। क्या नन्नू वाकई में ही अभी यूट्यूब अपना छोड़ देगा? नन्नू के व्यूज के मतलब कि आप लोगों को पता ही है कि लास्ट जो उसकी अपडेट आई थी, एपिसोड आया था, उसने बोला मन बहुत उदास है ना, दिल नहीं लग रहा। ऐसा ही मैंने एपिसोड में भी बोला अभी थोड़ी देर पहले जो आया था, है ना। बहुत दर्द था उसके एपिसोड में, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो जिस इंसान ने इतनी मेहनत भी की है, मतलब शादी से पहले ही था उसका ये चैनल, है ना। चलिए ठीक है, वाईफाई है तो वो सब चीजें हुई हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनकी वाइफ जो है वो पहले से ही यूट्यूबर थी, या फिर कह दे टिकटॉकर थी, तो जी उनकी पहले से फेस वैल्यू बनी हुई थी, नेक्स्ट उनकी आगे फैमिली में भी बन गई। लेकिन ऐसा जो है कभी किसी ने ये नहीं बताया करा कि हाँ अपनी फैमिली के किस्से जो है जहाँ पर बता दे। लेकिन ये लास्ट जो 2 इयर्स से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, किस और से हुई है सबको पता है। इसका द एंड करने के लिए इनको फैमिली फ्रेम में आकर एक बार जहाँ पर सारी बातें क्लियर करनी पड़ेंगी। क्या वाकई में ही वो बातें जो हैं वो सच हो जाएंगी कि नन्नू को जो बोला जाता था कि तुम आज यूट्यूब चैनल छोड़ो तो आज तुम्हारा रिश्ता एक बार फिर से अच्छा हो जाएगा? क्या नन्नू इस वजह से अपना चैनल छोड़ रहा है? जहाँ फिर उसको बार बार ये ताना देते हुए पुत्तन भी सामने आती थी ये कहते हुए कि इसी वजह से तुम्हारी रोटी चल रही है। और जी सब बच्चों लोगों ने सुना भी होगा कि बच्चा बोल रहा है पापा पापा पापा। मुझे कमेंट भी आए कि आपने सुना कि वो पापा किसको बोल रहा था, तो मे भी वो नन्नू जो है उनके घर भी गया हो आफ्टर डिनर। यहाँ पर नन्नू ने भी अपने जो है व्यूअर्स को पागल बनाया, या फिर कह दें सस्पेंस में रखा ये सारी बातें, है ना। क्या उसको ये बातें सस्पेंस में रखने के लिए पुत्तन ने बोला था? क्या पुत्तन इतना दिमाग चला लेती है? क्या पुत्तन में इतनी चालाकियां आ गई हैं, है ना। अच्छा जी, यहाँ पर व्यूअर्स को ये बताया था वैलेंटाइन डे के बारे में नन्नू ने, लेकिन उसने ये क्लियर नहीं किया कि बाद में बोल दिया कि मजाक है। तो ऐसा ये मजाक नहीं था, आपने अपडेट नहीं दी। आपको भी अपने व्यूअर्स को अपडेट देनी चाहिए थी, जैसे चाय के कप की दी थी। अब सब लोगों को पता ही है पुत्तन ने लास्ट टाइम जो है लास्ट ईयर चाय पी थी नन्नू के साथ, और उस चाय का भी बड़ा ही बवाल हुआ था। लेकिन पुल का इस बार दिखाना तो मतलब ये है कि डिस्कशन तो हुई है। यहाँ पर मैंने पहले भी पूछा है ना, अभी 2 वीडियो जो आई हैं मेरी उसमें भी मैंने पूछा है कि हमें ये बताइए कि इनकी फैमिली ने बैठकर इनका पैचअप करवाने की कोशिश की है। नन्नू की फैमिली हमेशा तत्पर रहती है, वो चाहते हैं हमारे बच्चे खुश रहें। यहाँ पर मदर इंडिया भी कहती नजर आती है बच्चे खुश रहें, है ना। लेकिन मदर इंडिया अब क्यों शॉक्ड थी, लेकिन मदर इंडिया ने बर्तन धोते हुए सिंक साफ करते हुए ये तो बोला था तू यहाँ रह तो भी खुश रहे, तू वहां रह तो भी खुश रहे, ये ऐसे करके जो इशारा किया था ना, तो वो इशारे से मुझे थोड़ा सा शक हुआ था। लेकिन फिलहाल तो यही है कि ये वन साइड स्टोरी से हम लोग कुछ भी नहीं समझ सकते। उधर जो है अपनी साइड स्टोरी भी रखनी पड़ेगी नन्नू को, चाहे वो पुत्तन के साथ बैठकर बताए या फिर जैसे भी है ना। क्योंकि व्यूअर्स जो हैं नन्नू से काफी नाराजगी दिखाएंगे, मुझे ऐसा लगता है ना, दिखा भी रहे होंगे, है ना। और नन्नू के जैसा कि मैंने अभी अभी देखे हैं कि नन्नू के तो जी वो भी गिरने शुरू हो गए हैं, सब्सक्राइबर जो है वो कम होने शुरू हो गए हैं, है ना। तो चलिए सब्सक्राइबर से वो चीजें नहीं है, दुख है सुख है, वो इंसान जो है वो उसको पता है जिस तन लागे सो तन जाने, है ना। तो बस वही बात है, जिसको लगता है कि हाँ वो उसको बच्चे से दूर किया जा रहा है, पहले तो उसको तड़पाया गया है, उसको ब्लैकमेल किया गया है। अच्छा मुझे तो ये भी लगा था कि जो है ये जो पुत्तन है रात भर ना सोई, क्या इसने जो है उस रात नन्नू को किसी लड़की के साथ देख लिया था? मतलब ये भी हो सकता है, या फिर नन्नू का किसी और के साथ अफेयर था, ऐसी कुछ बातें उड़ाई जा रही हैं। या फिर अभी जो होगा ग्रैंड फंक्शन, जिसके लिए मैंने अभी भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो जो ग्रैंड फंक्शन है वो है चिंटू के बर्थडे का, जिस पर जी मम्मी पापा फिर से एक होंगे। दोनों लोगों ने अभी तक एक बार भी चिंटू का बर्थडे जो है अच्छे से मिल के मतलब कि सेलिब्रेट नहीं किया। नन्नू ने पिछली बार अपने यहाँ किया था तो पुत्तर ने बोला था मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और नन्नू ने जो है गिफ्ट वगैरह भी भेजे थे चिंटू को। ये सारी बातें आप लोगों को पता है, लेकिन
वो बातें जो पुत्तन की ओर से हुई, वो बातें जो नन्नू की ओर से हुई, वो कोई नहीं भूल सकता। लेकिन नन्नू की ओर से इतनी नहीं हुई जितनी पुत्तन की ओर से हुई। पुत्तन ने तो हाल फिलहाल में 4 महीने पहले ही लेटेस्ट अपना जो यहाँ पर बयान दिया था, उसने यही बोला था कि वो इंसान कुछ भी कर सकता है, उसको उससे डर लगता है। तो अभी पुत्तन का डर जो है वो छूमंतर हो गया। पुत्तन झूठ पे झूठ तुम बोलती आ रही हो, मैं खुद ही शॉक्ड हूँ। मैं मतलब खुद ही मतलब डावाडोल कर दिया ये पुत्तन ने। मैं एक्साइटमेंट में वीडियो बना बैठी और उसके बाद मैंने फिर से एपिसोड जब देखा कि मम्मी जी तो शॉक्ड है। मम्मी जी ने कुछ भी, नो वर्ड्स, स्पीचलेस, बिल्कुल मुंह बंद, वो कुछ भी नहीं बोली। ठीक है, बस यही वो बात है कि पुत्तन सिखा पढ़ा के मम्मी जी के मुंह से गुलवाना चाहती थी, मम्मी जी नहीं बोली। पुत्तन के साथ तो जहाँ पे भी वही होता है, हजार आवाजें मम्मी जी को पीछे से लगा रही थी, मम्मी जी ये, मम्मी जी वो, मम्मी जी सुनो, मम्मी जी सुनी ही नहीं। आप देख लीजिए स्टिल 2 मिनट तक ये सिर्फ आवाजें लगाती रही। मम्मी जी को पता है बेहुदा ही कोई बात होगी, फालतू की बात होगी, इसलिए उन्होंने नहीं सुनी। अब लगता है पुत्तन को जो है इजाजत लेने की किसी से फिर से जरूरत नहीं है ना। पुत्तन के साथ आफ्टर डिनर जो है क्या नन्नू इनके घर पर आए, तभी तो बच्चे ने पापा 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 बोला, है ना। फिर पुत्तन ने कट कर दिया, लेकिन पुत्तन ने धीरे धीरे बच्चे के आवाजें सुनानी स्टार्ट कर दी है। पहले आपने सुना होगा, देखा भी होगा, बिल्कुल साइलेंट एपिसोड आते थे इसके, कहीं ना कहीं इसको बैठ के बनाने पड़ते थे। कुछ ऐसे ही एपिसोड लेकर ये आती थी। लेकिन अभी आप भावनाओं को समझो, आप ये चीजें जो है आप भी नोट कर लो कि आप लोगों ने देखा है कि इतना कुछ हुआ। पुत्तन के लिए पेपर वाला पति था, ठीक है, पुत्तन को इससे डर लगता था। अब इसका डर जो है वो क्या छू मंतर हो गया। ये अपने बच्चे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता था। ऐसे रोते गिड़गिड़ाते हुए ये लड़की यहाँ पर बयानबाजी कर रही थी सोशल मीडिया पर, दूसरों को इमोशनल कर रही थी। तो अभी नन्नू जो है वो कौन से इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आ गया। तो फिर मैं एक बार यही कहती हूँ कि इंसान दुनिया से लड़ जाएगा, लेकिन अपने बच्चों की वजह से वो हार जाएगा। अब बच्चे को इतना बाप से दूर किया जाएगा, अटैचमेंट नहीं बनने दी जाएगी, एक दो बार मिलवा कर फिर वही तड़पाया जाएगा, उसको दूर ले जाया जाएगा, बिहार तक चले गए, है ना। कुछ ऐसे सीन हुए। लेकिन लास्ट में जो पुत्तर ने अभी कमेंट कह दें या फिर कह दें कि टोंटबाजी की है, वो कुछ और ही दर्शा रही है, वो कुछ और ही बयां कर रही है। तो यही वो बातें थी। पुत्तर नहीं चली शायद ससुराल, शायद नन्नू वहां रहेंगे और पुत्तन यहाँ ही रहेगी, या फिर पुत्तन बीच में आना जाना रखेगी। अगर पुत्तन वहां जाती है तो पुत्तन क्या वैसे ही रिस्पेक्ट करेगी? अगर पुत्तन की इतनी सारी बातों को वो भूल कर अपना सकते हैं फिर से, तो पुत्तन को भी उन लोगों की वो जो छोटी मोटी सब ये जी हिस्ट्री है, सब नंदे करती हैं कोई ना कोई बात, और सब सासें करती हैं कोई ना कोई बात, है ना। नहीं तो फिर सास सास ना होती, ननद ननद ना होती, है ना। अब जो पुत्तन है, क्या वो सब चीजें भुलाकर उनको वैसे ही अपनाएगी जैसे चंपा ने अपनाया हुआ है? अभी अभी चंपा नई नहीं है ना। चंपा जो है वो मस्त मोला है, वो इग्नोर करती है बहुत सारी चीजों को। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा भी लगा ना, तो वो सेटिंग करने में भी सबसे नंबर 1 होगी चंपा। लेकिन फिलहाल तो यही है कि चंपा के पैर ऐसे पड़े हैं इनके यहाँ पर कि लहरें बहरे हो गई हैं। अब नन्नू को अगर इसको लेके भी जाना होगा अपने यहाँ पर, तो उसके लिए बहुत ही सोच विचार भी करने होंगे। लेकिन इनकी शादी में कोई बहुत सारे लोग नहीं थे। अब प्रॉपर एक मेरे हिसाब से तो अपनी चिंटू के बर्थडे सेलिब्रेशन पर एक सेलिब्रेशन ये भी कर लेना चाहिए इन लोगों को शादी का। एक्चुअली बहुत सारे बवाल हो गए, लेकिन अब वाकई में ही इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो ही जाना चाहिए। लेकिन वही बात है ना, फिर से वो लेकिन 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 वही क्वेश्चन 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 कि ये लड़की जो है हर मतलब मिनट में चेंज होती है ना। और हमें भी चेंज कर दिया इसने। मतलब मैं सोच ही नहीं सकती थी, एक्साइटमेंट में मैं ऐसे ही वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगी। वाकई में मेरे को दिल से बहुत ही खुशी थी। लेकिन दोबारा से एपिसोड देखने के बाद फिर से वही लेकिन, फिर से वही क्वेश्चंस कि 4 महीने पहले वाली बातें, अभी वाली रिसेंट वाली बातें, फिर वो अब क्या ही बोलूं। अच्छा, 11 तारीख को 11:11 पर आप कोई भी विश मांगे, महीने में ये एक दिन ऐसा होता है जरूर से आपकी पूरी होगी, है ना। ये मैंने मतलब क्या बोलूं, मैं कभी किसी को बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन यही है कि जब इसकी रील सामने आई है ना मेरे सामने, ये जो पिंक सूट में इसने रील शेयर की थी, उस पे जो गाने भी इसने ऐसे लगाए हैं ना कि बस
बंदे को झंझोड़ दे, दिल मतलब ऐसे बंदे का हो जाता है ना, स्पेशली मेरे जैसे लोगों का। तो उस समय यही लगा, मैं हमेशा यही कहती हूँ, भगवान इसकी भी लाइफ अच्छी करो ना, इसके भी जिंदगी में सब कुछ ठीक करो ना। मतलब इसकी लाइफ अगर अच्छी होगी तो बच्चे की लाइफ भी तो अच्छी होगी ना। हमेशा सब लोगों के लिए अच्छा ही मांगे, सिर्फ ये नहीं कि ये पुत्तन है ना। और मैं इतनी मतलब इमोशनल तो मैं हूँ, नो डाउट मैं बहुत इमोशनल हूँ, लेकिन वही बात है ना, इमोशनल लोग जो होते हैं ना वो हमेशा फूल बनते हैं। जैसा कि अभी रिसेंट इसका ये एपिसोड देखकर मैं बन गई, लेकिन लास्ट में जो इसका टोंटबाजी है ना वो समझ में नहीं आई। फाइनली ये तो इसने बोल ही दिया कि नहीं, डाइवोर्स नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, बच्चे को माँ बाप दोनों का ही प्यार मिलना चाहिए, हम लोग तो यही चाहते हैं। तो चलिए जी, आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट लिख दें, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।